आज 23 जनवरी हमारे भारत के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उनके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने उनके 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था और तब से इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेता बनना है तो सुभाष चंद्र बोस के जैसा बनिए। सुभाष चंद्र बोस, उनकी कॉन्फिडेंस देखिए। एक बार जब वो जर्मनी गए थे 1938 से 41 के बीच में, वे इतने एग्रेसिव थे कि अंग्रेज सरकार ने उसे कैद कर लिया था। जब जेल से छूटे तो उन्होंने हिटलर से मिलने गया। वहाँ पर हिटलर के कई पुतले आए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए। हिटलर के बॉडीगार्ड खुद हिटलर को नहीं पहचान पा रहे थे। वहाँ गए, सुभाष चंद्र बोस बैठे, उधर से एक हिटलर आया। लोग खड़े होने लगे, प्रणाम नमस्कार करने लगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे के तैसे बैठे रहे। बाद में फिर दूसरा आया, फिर उसी तरह सब लोग उनका स्वागत किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ज्यों का त्यों बैठे रहे। तीसरे बार जब असली हिटलर आया तो सुभाष चंद्र बोस ने उठा, उनका स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया। इसको देखकर हिटलर भी चकरा गया था। उनका कॉन्फिडेंस देखिए, लोगों की पहचानने की। ये होना चाहिए एक नेता का कॉन्फिडेंस। आईसीएस के एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेज सरकार में नौकरी नहीं किया, क्योंकि वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे और वो इसीलिए अंग्रेज सरकार में नौकरी नहीं किया। इस एक नौकरी को छोड़ने से पूरी देश की जनता खुश हुई और उनके साथ हो ली। सुभाष चंद्र बोस ने वर्मा में भारतीय सेना को जिस प्रकार से एकजुट किया था, उनकी पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। उनका संबोधन का वो कौशल देखिए, वो ऊर्जा देखिए। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत चीज के जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी की चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, यह सुनो तुम्हारी शीशों की फूलों से गुथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों से खून उतर आई, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंचे करके बोले तुम रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, स्वर बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, यह लो कागज है कौन यहाँ इस पर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाला जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इसमें तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त बहाना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आता है माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा ही बढ़ते जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपना कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने में हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन महारणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया।
ये जोश होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए लोगों की एकजुटता करने की। तभी एक अपने देश का सच्चा नेता बन सकते हैं आप।